मेरे अंदर वो सारी भावनाएं कूट कूट कर भरी है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने इशारा किया है। अब जरा सा पहले मैं उनका एक वीडियो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो मैं सुना देता हूं, क्योंकि सारा डिटेल सुधांशु जी ने बड़ी आसानी से बताया है श्रीमान पी चिदंबरम जी के बारे में, अर्बन नक्सल के बारे में, दिमागी नक्सल के बारे में बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने बता दिया है। इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या उन्होंने कहा है पहले उसको सुनिए, उसके बाद थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी मैं बताऊंगा। पूरी तरह से उन्होंने कह दिया कि ये जो आज नागपंचमी के दिन जो है वो जहर निकल के आ गया, लेकिन ये इस जहर का मतलब जो है वो असल जहर है। वो जहर का मतलब वो नहीं है जो नागपंचमी जिसलिए हम लोग मनाते हैं उसलिए नहीं है। आप देखिए जरा सा, सुनिए जरा सा इनके स्टेटमेंट को। मित्रों, देश अपने स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विगत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एक्सैगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? अब ये थे श्रीमान, इन्होंने साफ साफ कहा दिमागी नक्सल जिनको लगता था अंदर से कि ये आक्षेप हमारे ऊपर है, सीधा सीधा पी चिदंबरम जी ने कहा कि ये पूरे अपोजिशन को लेकर के प्रधानमंत्री ने ये कहा है। उनका जिक्र था, मोदी जी इनके तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उस पूरे को शिफ्ट किया अपने अपोजिशन के तरफ, मतलब कांग्रेस पार्टी के तरफ, अपोजिशन नेताओं की तरफ। मोदी जी का इशारा कहीं और था। मोदी जी का इशारा था वो अर्बन नक्सल के ऊपर। अभी विस्तार से इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी सोनिया गांधी जी की, उसमें एक दो तीन लोग जो अर्बन नक्सल तथा कथित अर्बन नक्सल और आंदोलनजीवी हैं, वो लोग भी उसमें पार्टनर थे, उसमें शामिल थे। पार्टनर इन द सेंस कि एनएसए के मेंबर थे। उसमें योगेंद्र यादव जी भी थे, एक हर्षमंदर जी का भी नाम आता है। ऐसे ऐसे लोग थे और इनके
विदेश से क्या संबंध रहे हैं और इनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, इनका विदेश से क्या संबंध है, इस सबको लेकर के प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि ये जो दिमागी नक्सल हैं, ये अधिक खतरनाक हैं। और इसके लिए ही सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह सामने आ गया, चिल्लाने लगा। लेकिन यहां यह नहीं कहा कि हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है, चोर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। यहां कहा, खूब दम ठोक करके कहा कि हां हम चोर हैं, हम दिमागी नक्सल हैं। पी चिदंबरम जी खुलेआम कह रहे हैं कि हां हम दिमागी नक्सल हैं, जो करना है कर लो। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरफ मित्रों इशारा किया है, यह बेहद खतरनाक है। और इसके बारे में हमने कई रिपोर्टें बनाई हैं। अब तो स्वीकारोक्ति आ रही है। पूरा डिटेल बताया कि जब चिदंबरम जी मंत्री थे, गृह मंत्री थे, तो क्या क्या स्थिति हुई। इस दौरान वो एक विश्वविद्यालय में जाकर के जो घटना हुई थी बस्तर में, उसके बाद वो एक विश्वविद्यालय में प्रवचन दे रहे थे श्रीमान पी चिदंबरम जी, लोगों को समझा रहे थे। इन्हीं के रहते हुए अटैक हुआ, मुंबई अटैक हुआ। मतलब ये भी थे उस वक्त सरकार में, हालांकि गृह मंत्री कोई और थे, लेकिन ये सब चलता रहा। इनके कार्यकाल में, यूपीए के शासनकाल में जो बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए वो किसी से छिपा नहीं है। और वो सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ये दिमागी नक्सल और कट्टर इस्लामिस्टों का एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन, सामान्य इस्लामिस्टों का कोई कोलैबोरेशन नहीं है। वो उसी प्रकार से अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं। लेकिन जो कट्टर है, गजबाई हिंद वाले जो हैं, जो खुफिया विदेशी एजेंसियों के सहारे नेटवर्क फैला रहे हैं, उनके साथ इन दिमागी नक्सलियों का एक खास राफ्ता है और वो इसको स्पेयर हेड कर रहे हैं। उसी तरफ मोदी का इशारा था। तो मोदी ने जैसे बीन बजाया, जहरीला बाहर निकल आया। ये आप सबने देख लिया। तो आप सब भी सावधान रहिए जहरीले सांपों से। वैसे आज नागपंचमी है, हमने पहले ही आपको शुभकामनाएं दे दी है। मोदी के बीन बजाते ही जहर सामने दिख रहा है, बल्कि नाच रहा है जहर। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।